फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू ए मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का मैं अनिल मौर्य स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स एक कॉची इंटीग्रल फार्मूला के इस पार्ट 3 में कह सकते हैं हम लेक्चर नंबर 3 है रिलेटेड टू द कॉची इंटीग्रल फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के हम सोल्यूशन इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो बने रहे इस लेक्चर के साथ। बिफोर वॉच दिस माई वीडियोज़, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल AM मैथ्स ट्यूटोरियल का एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल है, तो आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम इसकी सोल्यूशन की बात करते हैं फटाफट कि हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन। तो फर्स्ट जो है नेसेसरी कंडीशन हमारी है, पहले जो दी हुई बाउंड्री कंडीशन है उससे हमें क्या करना है, फिगर को ड्रॉ करना है। उसके बाद जो आगे वाले स्टेप होंगे वो करेंगे। तो आइए हम पहले करते हैं। एलिप्स दिया हुआ है 11 question, that is the ellipse is given 9x square plus 4y square is equal to 1. Now convert to the standard format, then you can solve the problems. तो standard format is x square upon 1 by 3 square हो जाएगा, y square upon 1 by 2 का square is equal to 1. It can be written as, so इसकी तुलना आप इससे कर दीजिए कंपेरिजन 1 से। सो a इज इक्वल टू 1 by 3 एंड b इज इक्वल टू 1 by 2। ठीक है, सो दैट केस इज b इज ग्रेटर देन a। तो जब b इज ग्रेटर देन a है, मतलब जो मेजर एंड माइनर एक्सिस है, तो अब मेजर एक्सिस जो हमारा बनने वाला है वो ऑन द y एक्सिस बनेगा, यहाँ पे कह सकते हैं, और ये थोड़ा पास में, मतलब इस तरह से ये वर्कआउट बनेगा। ठीक है, सर्कल ना बन करके। तो ये हमारा 1 by 2 0 1 by 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 by 3 0। ठीक है, क्योंकि ये 1 by 3 है a, तो ये हमारा एक इलिप्स का शेप बन जाएगा। दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। c cos ऑफ z अपॉन z dz इज इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो पोल की बात करते हैं। दैट इज द पोल, z इक्वल टू 0 हो जाएगा, और z इक्वल टू 0 इज लाई हियर। ठीक है, पोल z इक्वल टू 0 लाई, z इक्वल टू 0 लाई इनसाइड। ठीक, इनसाइड लाई कर रहा है किसके, इस इलिप्स के। तो आपका इंटीग्रल की वैल्यू c cos z अपॉन z dz इज इक्वल टू 2 pi I एफ जेड, मतलब cos z at z equal to 0. This is 2 pi I only. Cos 0 is 1. तो दैट वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट। तो बहुत ही ये सिंपल हो गया है आपका ये वर्कआउट, कि इस तरह से हम इसको इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। दैट इज इम्पॉर्टेंट अगेन। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, बड़े होंगे बट इज इम्पॉर्टेंट क्लोज है, तो हम इसको करना पड़ेगा हमें। देखिए, पहले कंडीशन मॉड z इक्वल टू टू दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं कि मॉड z इक्वल टू 2 है। तो एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 2 होगा, 2 0 0 2 -2 0 एंड 0 -2। ये तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन है जो हम फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए, अब जो बाउंड्री दिया है दिस इज c tan z अपॉन tan z dz। तो अब चूंकि यहाँ पे पोल्स के लिए हमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको हम साइन और कॉस में बदल देंगे। sin z अपॉन कॉस ऑफ z dz। अब पोल की वर्कआउट करेंगे। पोल, तो cos z इक्वल टू 0, दिस इज cos ऑफ 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, दैट इज हियर, तो हम मान लेंगे। तो z इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब जो k की वैल्यूज हमें लेनी है, ध्यान रखिएगा, k की वैल्यू जो लेनी है 0 1 2 3 अप टू -1 -2 अप टू इनफाइनाइट। क्योंकि जो हमारा फिगर है ये दोनों साइड है बाउंड्री के। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा, दैट इज पॉइंट है, बोथ साइड है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो ये बाउंड्री के दोनों तरफ है, तो हमें दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। तो z का मान जैसे 0 रख देते हैं आप, वी गेट π/2, -1 रखेंगे तो -π/2, फिर अगर हम -2 रखते हैं तो -3π/2 अप टू बहुत सारा, इधर आते हैं 1 रखेंगे तो 3π/2, नेक्स्ट 5π/2 एंड सो ऑन। अब ये जनरल है, इसको हमें प्लॉट करके देखना है कि कौन सी पॉइंट जो है एक जनरल इसके इनसाइड होगा। मॉड z इज 2 है, मॉड z इक्वल टू 2, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चंस का पार्ट है। तो अब जो है पाई हम जनरली ले लेंगे, पाई इज़ 3.14 पॉइंट्स में चेक करके, हमें यहाँ पे ग्राफ वगैरह नहीं ड्रॉ करने हैं, सिंपल इस 2 पॉइंट्स को लेने हैं। तो ये 2 पॉइंट ऐसे होंगे, ये दोनों पॉइंट जो इनसाइड लाई करेंगे, बाकी के सभी पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है। ऑल द ये सब जो होंगे ये कहाँ होंगे, सर्कल के आउटसाइड में होंगे, रख लीजिए दैट वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो हम कहें, ये यहाँ पे हमारा π/2 मिल जाएगा, यहाँ पे -π/2 मिल जाएगा ये। तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे इनसाइड मिलने वाले हैं, ध्यान रखिए, दैट इज द इनसाइड, तो दैट इज द C1 एंड C2। अनदर पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल्स, मतलब सिंस ओनली z इक्वल टू -π/2 एंड π/2 lie inside the circle mod z इक्वल टू 2। वैल्यूज पुटअप करके चेक कर लीजिए, सिर्फ पाई की वैल्यूज यहाँ पे सिंपल ये रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। अब कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि पाई 180 डिग्री क्यों नहीं लिया, तो हम यहाँ पे 80 डिग्री के फिगर्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, जनरली मैं ये नॉर्मल सी वैल्यूज लेके पुटअप करूँगा, क्योंकि z की वैल्यूज मॉड ऑफ 2 है। तो ये पाई की वैल्यूज़ यहाँ पे हम रेडियन में से 3.14 राइट करके जनरली वर्कआउट कर लेंगे। तो ये 2 वैल्यूज़ जब हम मिल गई, तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस इंटीग्रल की वैल्यूज़ को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंटीग्रल की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जब हो जाएगा तब हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमें मिलेगा, दिस इज C1 साइन z अपॉन कॉस z dz प्लस C2 साइन z अपॉन कॉस z dz। अब जो कुछ है ये हमारा है z इक्वल टू π/2 पर -π/2 पर। तो इसकी वैल्यूज अब तो 2πi, ठीक, 2πi कर लेंगे। उसके बाद जो वर्कआउट होगा 2πi के साथ ये fz जो होगा साइन z अपॉन z इज इक्वल टू π/2 एंड दूसरा 2πi साइन z अपॉन z इक्वल टू -π/2। So put now that values 2πi sin z π/2 is 1 और यहाँ पे माइनस रख देंगे तो -2πi, so it will be 0। तो इसका जो आंसर है that is 0। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ये जो पोल है इसको चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी के वर्कआउट अब तो आप कर ही सकते हैं कि आउटसाइड के जो पॉइंट्स होंगे उस पर हमारी वैल्यूज़ क्या होगी, 0 होगी, बाकी के सब पॉइंट्स पे वर्कआउट हो जाएगा। तो आइए आगे इस क्वेश्चन पे आते हैं। इज अगेन इम्पोर्टेंट है 13 क्वेश्चन इज वेरी इम्पोर्टेंट। सी साइन पाई z स्क्वायर एंड कॉस ऑफ पाई z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z -1 z -2 dz, ठीक, दैट इज वर्क। तो वर्क अब कैसे करेंगे, एंड प्लॉटिंग इस दिया हुआ है ये, इसके लिए मॉड z जो है वो 3 है, ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो
दिस इज मॉड z इक्वल टू 3। वर्कआउट सेम कंसेप्ट, पहले जो दिए हुई बाउंड्री कंडीशंस है उससे हमें एक फिगर को बनाना है, मॉड z इक्वल टू 3। तो ये हमारा एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या होगा, 3 होगा। ये 3 0 0 3 -3 0 एंड 0 -3, ये एक बन गया मॉड z। दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब वर्कआउट करने क्या है, ये जो पोल है दिस इज पोल, पोल की गणना करनी है। z-1 एंड z-2 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 इज लाई। अगर इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर दें तो 1 0, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दें तो दैट इज 2 0। दैट इज अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। तो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स को हमको पुटअप कहाँ पे करना है, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2, ठीक है, 2 0 दिस इज 1 0, दोनों मिल जाएंगे हमें। तो अब इसी पे इंटीग्रल का मान, तो चूँकि सिंस पॉइंट z इक्वल टू 1 एंड 2 lie inside the circle mod z इक्वल टू 3। ठीक, कहाँ पे, इस 3 के इन साइड में मिल गया। तो अब इंटीग्रल की वैल्यूज़, तो इंटीग्रल की वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है पहले लिखना कि c इज इक्वल टू साइन जेड स्क्वायर पाई जेड स्क्वायर कॉस ऑफ पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-1 और z+-2 dz इक्वल टू। अब जो दो वर्कआउट में बदला ये C1 पहले, तो C1 हम मान ले रहे हैं दैट इज पॉइंट C1 है, दैट इज द C2 है। तो C1 मतलब हम z इक्वल टू 1 पे काउंट करते हैं। तो जैसे z इक्वल टू 1 पे काउंट करेंगे, इसको छिपाने के बाद जो पोर्शन बच जाएगा ये छिपा लीजिए z-1 को, बाकी के जो बचते हैं वो fz का काम करेंगे। तो साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-2 z-1 dz प्लस C2 की बात कर लें। C2 की काउंटिंग हमें करनी है z इक्वल टू 2 पर, तो ये मिल जाएगा साइन पाई ऑफ जेड स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर अपॉन z-1 z-2 dz। अब वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करिए। दिस इज 2 पाई आई, ये साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-2 एट z इक्वल टू 1, ये मिलेगा। और दूसरा वाला प्लस ये वाला पोर्शन 2 पाई आई साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-1 एट z इक्वल टू 2, ये वर्कआउट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सिर्फ, ठीक, मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब रख देना है, तो दिस इज मान लिया आई हो गया 2 पाई आई। अब हमें क्या रखना है, z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉस साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई प्लस कॉस पाई अपन -1 या 1 - 2 प्लस 2 पाई आई। उसके बाद अब z रख रहे हैं, 2 रखना है, तो देख लीजिए 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई एन प्लस, ठीक है, कॉस ऑफ 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 पाई आई, यहाँ पे cos पाई -1 और -1 +1 हो गया, फिर से ये मिल जाएगा 2 पाई आई। तो ये 4 पाई आई हमारा ये सोल्यूशन मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वे, ठीक है।
बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, सिंप्लीफाई करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये फैक्टर आप कर लेंगे, इसका जो फैक्टर हम करेंगे तो z जो +-1 मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है इसको ब्रेक करना, क्योंकि एलिप्स है तो एलिप्स के फॉर्मेट में पहले ब्रेक करना होगा। जो वर्कआउट करते हैं हम x² + y² हो जाएगा to 1। तो x² इसको हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर प्लस y²/2 का स्क्वायर। अब एलिप्स बन गया और उसके अकॉर्डिंग हम फिगर को ड्रॉ करके फिर इसकी वैल्यूज़ को निकाल पाएंगे। ठीक है, ये भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे जब हम वर्कआउट करेंगे पाई का मान 3.14 लेंगे और फिर आगे के कंसेप्ट को करने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैसे होगा थोड़ा ये फिगर, इसकी फिगर को मैं बता दूं आपको, ट्राई करिए ये कि कैसे करना है। ठीक है, 15 नंबर्स के फिगर की बात, z + 3i = 1, तो x + iy + 3i is 1, x + i y + 3 to 1 mod x² + y + 3 square is equal to 1, that values. So what is the center coordinate? Center equal to 0 - 3, r is 1, 0 - 3 r is 1। तो अब ये कैसे फिगर आपको बनाना है, जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0 - 3, रेडियस इज द 1, रेडियस क्या है 1 है, 1 रेडियस मतलब यहीं कहीं पे इधर आ जाएगा छोटा सा। ये इस तरह से फिगर हमारा यहाँ पे बन जाएगा, कह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फिगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हम बना लेंगे। ठीक, ये 1 है बट ये 3 है टोटल, समझिएगा। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 3 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा 0 - 4। ठीक, 0 - 4 हो गया। दिस इज x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब चीज़ें समझनिए, ये जो है पोल की बात कर रहे हैं हम, पोल। तो z एंड z + πi = 0, तो z = क्या है 0, जो कि यहाँ पर है 0 0 और ये कहाँ है आउटसाइड में है। ठीक, z + πi = 0, तो z = -πi। ठीक, या पॉइंट की कंसिडर कर लें तो 0 - π या 0 - 3.14, तो ये 3 है तो 3.14 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, ये पॉइंट -3 है ना, तो ये -3.4 कहाँ होगा, इस इन साइड में होगा। तो मतलब हमें जो वर्किंग करना है किस पे करना है, इस वाले पर करना है। तो बाकी के वर्कआउट आप आसानी से कर पाएंगे। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वे कि z = -πi लाई इनसाइड, देन यू कैन गो फॉर द सोल्यूशन। तो ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट कि हम कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई करिए एंड आंसर ज़रूर मुझे बताएं। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।